ये आखिरकार है कौन? देखिए, पहले की माताओं में सामर्थ्य होता था गर्भ धारण करने की। वो जितने दिन तक चाहती थी उतने दिन तक धारण करके रख सकती थी। जो महर्षि कश्यप की पत्नी है दिति महारानी, दिति के दैत्य, उनको जब पता चला कि मेरे गर्भ से राक्षस उत्पन्न होगा, दुष्ट बालक उत्पन्न होगा, तो वो 20 वर्ष तक गर्भ को धारण करके रखा कि बालक को जन्म ही नहीं दूंगी तो बालक कैसे उत्पन्न होगा। लेकिन उनका तेज प्रभु की महिमा, जिससे कि जब वो असहनीय कष्ट होने लगा तब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए थे। उसी प्रकार यहां पर 12 वर्ष हो गए लेकिन वो बालक ने जन्म नहीं लिया। वेदव्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा तो वहां पर तो सुखदेव भगवान का दर्शन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की। ये सुखदेव भगवान कौन है? बोलिए राधा रानी, हमारी जो किशोरी जी है ना, गोलोक धाम में वास करती है। वहां पर ये क्रीड़ा करते हैं, सेवा करते हैं। तो राधा रानी ने ही सुखदेव जी को भेजा, जाओ हमारी कथा का प्रचार प्रसार करो, जाकर के भगवान के गुणों का गुणानुवाद करो। तो सुखदेव भगवान सुख पक्षी के द्वारा आज व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का समय आ गया। वेदव्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा। वेदव्यास जी ने पूछा, अरे बेटा तुम जन्म क्यों नहीं लेते? तुम्हारे मां को कष्ट होता है, कितना समय व्यतीत हो गया। तो जानते उस बालक ने क्या कहा? उस बालक ने कहा कि विष्णु की माया इतनी प्रबल है, यदि मैं जन्म लेकर के बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे ग्रसित कर लेगी, और मैं तो इस गर्भ को ही मंदिर बना करके भगवान का भजन करता हूं, इष्ट का, आराध्य का। और एक शर्त पे मैं बाहर आऊंगा, जब भगवान नारायण स्वयं कह देंगे कि मेरी माया का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने भगवान की तपस्या किया, भगवान नारायण स्वयं आए और आकर के जब कहा कि बेटा जन्म लो, मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब सुखदेव भगवान ने जन्म लिया। और जन्म लेते ही जो जंगल की ओर चल पड़े कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतु। जन्म लेती हुई जंगल की ओर चल पड़े, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, और उनके पीछे व्यास जी दौड़ लगा रहे हैं, बेटा बेटा कहकर पुकार रहे हैं। लेकिन वो तो पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन वृक्षे अवनेदुः, जिस जंगल में जा रहे थे उस जंगल के जो वृक्ष थे उन्होंने जवाब दिया, अरे व्यास जी, जिस पुत्र मोह में तुम पीछे पीछे दौड़ रहे हो वो कोई साधारण पुत्र नहीं है। कितनी बार तुम उसके पुत्र बन चुके और कितनी बार वो तुम्हारा पुत्र बन चुका। इसलिए मोह को त्याग करके भजन करो जाकर के, अब ये वापस आने वाले नहीं है। व्यास जी नहीं माने और आगे जाकर के जब पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, पुत्र के मोह में विह्वल होकर के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे थे, तो एक सरोवर में कुछ व्रजांगनाएं स्नान कर रही थी।
सुखदेव भगवान 12 वर्ष के सामने से निकल गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब पीछे से बूढ़े बाबा लंबी दाढ़ी वाले व्यास जी आए, उनको देख करके लज्जा से वशीभूत होकर के सर को नीचे करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। व्यास जी ने कहा, देवी मेरी बात समझ में नहीं आई। अरे मैं तो तुम्हारे बाबा परबाबा के उम्र का हूं, पिता के समान हूं। मेरा ही बालक सुखदेव तुम्हारे सामने से निकल गया, तुम स्नान करती रही और मुझे देख करके तुम लज्जा आ रही है। तब उन स्त्रियों ने कहा, बाबा ये जो तुम्हारा बालक जा रहा है ये कोई साधारण बालक नहीं है, और इसने तो अभी अभी जन्म लिया है, ये तो स्त्री और पुरुष के संबंध को जानता भी नहीं है। और आप तो ठीक प्रकार से समझते, इसलिए हमें क्षमा करें। व्यास जी वहीं से वापस हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव भगवान जाकर के ध्यान लगा करके बैठ गए, समाधि में बैठ गए और राधा रानी का स्मरण करने लगे, गायन करने लगे। इसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार नारद जी व्यास जी के पास आए सम्यक प्रस आश्रम में। अब भागवत का प्रचार प्रसार होना है, कैसे हो? तो व्यास जी बड़े चिंतित बैठे थे। व्यास जी के पास में बैठ करके कहा कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर नंदन, क्या बात है, बड़े चिंतित हैं। तो व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा, शांति मिलेगी भी कैसे? क्योंकि आपने अभी तक ऐसा किसी ग्रंथ की रचना, ऐसे किसी शास्त्र की रचना नहीं की जिसको पढ़ करके, समझ करके, सुन करके जीव को बोध हो सके। यदि वो शिव पुराण पढ़ता है तो शिव पर्व पुराण है, मन में शंकाएं हो जाती हैं। विष्णु पुराण पढ़ता है, दुर्गा देवी पुराण पढ़ता है, तो देवी जी की महिमा को सुनकर के फिर भी वो शंका का समाधान नहीं हो पाता और व्यथित हो जाता है। आप व्यास जी ऐसा करिए कि आप भागवत जी का निर्माण करिए। व्यास जी ने कहा, मेरी वो अवस्था नहीं है, मैं कैसे निर्माण करूंगा? तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी मां मुझे लेकर के संतों की शरण में पहुंच गई, संतों की सेवा करती, गौशाला में जाकर के गौ सेवा करती, मैं भी करता साथ में, और उन संतों की भी सेवा बड़ी निष्ठा से करता। और तब गुरुजी प्रसन्न होकर के मुझे एक मंत्र दिया कान में। कौन सा मंत्र? कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मुझे द्वादशाक्षर मंत्र दिया। द्वादशाक्षर मंत्र समझते हैं ना? द्वादशाक्षर मंत्र कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते मैं इस मंत्र का अनवरत जाप करने लगा। गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा से मुझे तो एक बार दर्शन भी हुआ भगवान का। बोलो जय श्री कृष्ण।
लेकिन जब मैं संत महात्माओं के पास में रहने की जिद की तो महात्माओं ने मुझे समझाया, बेटा ये तुम्हारी अवस्था नहीं है, अभी मां की सेवा करना चाहिए तुमको, क्योंकि पिता तो है नहीं। पिता तो जब आपका